पिछले 10 सालों से कमजोर लोगों के ऊपर आरएसएस के लोगों ने जिस प्रकार से उत्पात मचाया है, जिस प्रकार की मोदी अमित शाह भाजपा की राजनीति हम लोगों ने देखी है, जितने भी इस मुल्क में संविधान में मानने वाले लोग हैं, प्रगतिशील विचारधारा से सरोकार रखने वाले लोग हैं, विशेष तौर पे दलित, आदिवासी, ओबीसी समुदाय से आने वाले लोग हैं, उनको इस बात को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं कि मोदी, अमित शाह, आरएसएस और भाजपा बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में नहीं, केवल मनुस्मृति के संस्कारों में, मनुस्मृति के मूल्यों में यकीन रखते हैं। पास्ट में वो ये कह भी चुके हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को समंदर में फेंक दो। ये लिख भी चुके हैं कि हमें भारत का संविधान नहीं, मनुस्मृति चाहिए। यह संघ परिवार के लोगों ने बकायदा लिखा हुआ है। और इसी सोच के कारण पिछले कुछ सालों के दौरान हम लोगों ने देखा कि दिल्ली की सड़कों पर संविधान की कॉपी को जलाया गया। हमने देखा कि किस प्रकार से रोहित वेमुला को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया, जिसको हम सांस्थानिक हत्या कहते हैं। हमने देखा कि किस प्रकार से बलात्कार का शिकार बनी हाथरस की बेटी का शव अंतिम दर्शन के लिए उसके परिवारजनों को नसीब नहीं हुआ। हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से गुजरात के ऊना में गाड़ी के साथ बांधकर 4 दलित युवकों को तब तक पीटा कि जब तक उनका चमड़ी न उतर जाए। नक्सलाइट बोल के भीमा कोरेगांव के केस में प्रतिबद्ध, कमिटेड, कर्मठ आंबेडकराइट्स को 3-3 साल तक जेलों में डाला। मोदी जी के खिलाफ एक ट्वीट करने पर गुजरात से आसाम 2500 किलोमीटर की जेल में डालकर महिला पुलिस को मेरे बगल में बिठाकर मॉलेस्टेशन का फर्जी केस करवाया। अंबेडकर नामा चलाने वाले प्रोफेसर रतनलाल जैसे साथियों के ऊपर भी फर्जी मुकदमे हुए। इसी सोच के कारण पार्लियामेंट के मंच से अमित शाह ने भी कहा कि अंबेडकर 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 करना आजकल फैशन बन गया है। मानो एक बहुत ही डीप रूटेड कोई घृणा हो, नफरत हो, उस प्रकार के भाव और टोन के साथ अमित शाह ने बाबा साहब अंबेडकर के लिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया था। मतलब कि यह दिखाता है कि उनकी रगों में सिंदूर हो न हो, इन संघी भाजपाइयों की रगों में मनुस्मृति की धारा जरूर बहती है।